तो झीलों की नगरी के सुप्रसिद्ध फतेह सागर झील पर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। तो चलिए मैं ले चलता हूँ आपको खूबसूरत फतेह सागर झील की सैर पर। फतेह सागर झील यहाँ की हमारी अपनी लाइफलाइन है। तो बने रहे झीलों की नगरी मेवाड़ गोविंद लाल ओड का सुबह सुबह का प्यार भरा नमस्कार। तो आप देखिए किस प्रकार से झीलों की नगरी उदयपुर का ये खूबसूरत दृश्य है। और अगर शासन और प्रशासन ध्यान नहीं देगा इस झील पर तो ये झील भाई साहब पूरी ख़राब हो जाएगी। तो मैंने कई बार कहा है कि ये देखिए कांच साफ़ करने हैं, वो नहीं हुए। और जब आप साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखोगे, स्वच्छ भारत का ध्यान नहीं रखोगे, तो भाई साहब फिर झीलों की नगरी उदयपुर का क्या सौंदर्य होगा। पूरे कांच ख़राब है। इतने सारे कर्मचारी होते हुए भी 1,75,00,000 के आसपास ये पूरा फतेह सागर का ठेका होने के बाद भी इन कांच को साफ़ करने के लिए बेचारे के पास समय नहीं है। कहते हैं कि जिस मकान मालिक के हम काम करते हैं और वो कोई छोटा का काम अतिरिक्त बता देता तो वो करना ही पड़ता है, वो करना भी चाहिए। लेकिन यहाँ 1,74,00,000 लेने के बाद भी 75 लाख लेने के बाद भी ये छोटे कांच साफ़ नहीं हो रहे। एक आदमी को लगाया जाए 1 घंटे में ये पूरा काम हो सकता है। एक बाल्टी भर के पानी साफ़ करने बढ़िया साफ़ हो जाए और ये धब्बे हट जाए तो कम से कम वो गिलास में जो फ़ोटो लगाए गए हैं वो भी दिखाई दे। लेकिन हमारे शासन और प्रशासन की लापरवाही और मजबूरी इतनी है कि वो बेचारे क्या करें, मजबूर है। संडे को आते हैं, शनिवार को घूमने के लिए आते हैं, अपने बच्चों के साथ यहाँ चाट पकौड़ी खाने का आनंद लेते हैं। लेकिन यहाँ सफाई का कोई ध्यान नहीं देते हैं। ये सामने जन स्वास्थ्य पूरा बना हुआ है। अभी हमें सूचना मिली थी कि ये जन स्वास्थ्य होते हुए भी लोग बाग बाहर मूत रहे हैं और जहाँ खाली जगह देखते हैं वहाँ मूत लेते हैं और ढूंढता कोई नहीं है। ये पूरे ये जो थड़ियों वाले हैं ये जो है वहाँ जाके मूतते हैं और उसका मूत जो वापस है सीधा हमारे फतेह सागर झील में जाता है। कितना बड़ा महान काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कमलेश टी पर गर्मा गर्म सरसों के तेल के बने हुए ब्रेड पकोड़े आप खा सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम देखते हैं कि आखिर वो मूतने वाली घटना कहाँ है। मुझे भी पता चला कि फतेह सागर पे लोग सरेआम पानी का पनघट लगा हुआ है, वहाँ उसके पास में मूतने का अड्डा बना दिया। तो चलिए देखने चलते हैं कहाँ आखिर ये मूतघर इन्होंने बना रखा है। ये देखिए यहाँ पर आप आएंगे तो आपको पूरी घोड़े की सवारी, ऊँट की सवारी हो मिलेगी। आनंद लेना है तो फिर फतेह सागर झील पे आना पड़ेगा भाई। तो यहाँ पर ये स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति है और मूर्ति के पास ये पनघट है और पनघट के पार थोड़ा खांचा है और यहाँ इन्होंने मूतने का घर बना रखा है भाई साहब, सुना है? हाँ, झीलों की नगरी उदयपुर का ओनली वन बादशाह। क्या बात है, क्या बात है। आई लव यू। हाँ, इसको बंद कर। तो आप देखिए किस प्रकार से लोग यहाँ मूत रहे हैं और वास्तव में बदबू भी आ रही है। इस खांचे में आके मूत रहे हैं और इस तरह से मूतने वाले को अगर यहाँ व्यापार कर रहे हैं तो उनको तुरंत प्रभाव से हटा देना चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए। और आगे भी कभी ना तो उसका लाइसेंस बने और न उसके कभी आगे कभी पैर भी हो। इस तरह से होना चाहिए ताकि थोड़ा सा एक्शन में आए प्रशासन, क्योंकि ये मूतने की जगह नहीं है, ये पानी पीने की जगह है और यहाँ मूत रहे हैं। एक भाई ने कल परसों विरोध भी किया था तो उसको कह रहे तेरे जो करना जो कर लेना। मतलब जो करना जो कर लेना, इसका मतलब क्या होता है थोड़ा समझना पड़ेगा। तो ये लोग आते हैं और इधर मूत के जाते हैं। ये देखिए, या तो प्रशासन इस जगह को कवर करे या यहाँ पे कोई ले। यहाँ पे लोग आते हैं और सुना है कि यहीं के थड़िए वाले, चाय वाले और आसपास के लोग आते हैं, क्योंकि पर्यटक तो नहीं आते। पर्यटक तो डरता है, उसको पता है एक पेनल्टी लग जाएगी। क्यों भाई साहब? एकदम सही बोल रहे हैं आप, सही मुद्दा उठाया आपने। और आप उदयपुर के बादशाह हैं जो उदयपुर को अपनी नज़र से दिखाते हैं सबको। ये आपका बड़प्पन है? नहीं, मेरा बड़प्पन नहीं है सर, मैं इधर ही पला बड़ा। अरे वाह। स्वरूप सागर रेलवे कॉलोनी में मेरे डैडी है। हाँ,
तो मैं इधर ऐसे चक्कर लगाने आया। जब भी हम फतेह सागर झील पे आते हैं तो हम देखते हैं स्वच्छता होनी चाहिए। सर ये पब्लिक प्लेस है और ये वर्ल्ड क्लास प्लेस है सर। हाँ, यहाँ पे ये सब होना ही नहीं चाहिए। यूरिनल्स हैं ऑलरेडी, पब्लिक यूरिनल यूज वो करे, पूरा बना हुआ है। बना हुआ है ये। आप देखो कि ये देखो पूरा जुगाड़ यहाँ पे लगा है, जल पीने के लिए, लोगों के पानी पीने के लिए व्यवस्था है, लेकिन इस पनगढ़ के पीछे आके मूत के चले जाते हैं बेशरम लोग। थोड़ा सा तो उनको चाहिए कि यहाँ न मूते, मूतने की जगह नहीं है, क्योंकि जब भी आप मूतोगे तो ये पानी यहाँ से होते हुए सीधा हमारा झील में जाएगा, सीधा झील में जाएगा, और झील में हम क्या पियेंगे? यही बात। तुम्हारा मूत पिएंगे और क्या, ये मूत ही पीना पड़ेगा। तो बेशरम लोगों का मूत पीना पड़ेगा गुरुदेव। तो वास्तव में ये बड़ी एक जटिल समस्या है। सर ये समस्या सुलझाने के लिए ये मोटी आप जैसे बहुत लोग चाहिए। मैं आपके साथ हूँ सर। ये और मैं ही नहीं, हाँ। काफी उदयपुर वासी आपके साथ में अरे हैं, सर। वाह, तो ये मोटी मोटी तनख्वाह लेने वाले करते क्या, मुझे समझ में नहीं। यूडीए, नगर निगम, झील प्राधिकरण, इतना सा तो काम है खाली पब्लिक। वो भी इधर घूमने आते हैं, हाँ, वो भी यही देखते हैं। ये मन से होना चाहिए। ये अपना सुंदर जगह है, विश्व प्रसिद्ध जगह है। कम से कम यहाँ पे हम थोड़ा सिविक सेंस वाले, Civic sense। थोड़े से मिनिमम सिविक सेंस की जरूरत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, फतेह सागर का खूबसूरत और अच्छे मित्र मिले, बहुत ही अच्छी बात हुई। बस इतनी सी गुजारिश है कि कृपया करके शहर के लोग तो इसे बिल्कुल गंदा ना करें, मूते नहीं। हम आपका मूत बिल्कुल नहीं पीना चाहते हैं, और फिर अगर आप ज़बरदस्ती पिलाओगे तो फिर पुलिस वाले आप पे ऊपर कार्रवाई भी करेंगे। तो सुनील टी पर देखिए, गर्मा गर्म कुल्हड़ वाली चाय अगर पीनी है तो चले आओ। तो पधारो हमारे देश उदयपुर, पूरा संसार हमारे शहर को देखने के लिए। देखिए कितनी खूबसूरत पेंटिंगें बन रही है। हमारा इतना खूबसूरत शहर है, इसको खूबसूरत बनाने की हमारी सबकी जिम्मेदारी है। तो इस जिम्मेदारियों का सभी पालन करें। बहुत अच्छा लगता है जब भी हमारा खूबसूरत शहर दुनिया पे एक अपनी अनोखी छाप छोड़ता है। सारी दुनिया समझ चुकी है कि फतेह सागर झील और हमारा उदयपुर का एक एक पैलेस दुनिया का सबसे खूबसूरत है, लेकिन कोई नहीं समझा है तो वो है उदयपुर वासी। उदयपुर वासी में कुछ ऐसी जड़बुद्धि, मूर्ख जड़बुद्धि लोग हैं जो शराब पीते हैं, दारू की बोतलें झीलों में फेंकते हैं, गंदगी करते हैं, तमाशा करते हैं। तू मुझे नहीं जानता। अरे भाई, तेरे मुख्यमंत्री से जान पहचान होगी, प्रधानमंत्री जी से होगी, हमारे क्या लेना देना है। लेकिन तू गंदगी तो मत कर, और गंदगी कर तो तेरे घर में कर, यहाँ क्यों कर रहा है? पब्लिक पैलेस में तो गंदगी मत करो। तो देखिए इतना खूबसूरत है, देश और दुनिया से लोग घूमने के लिए आते हैं। डस्टबिन रखे हुए हैं, उनमें डालो। तो बड़ा ही सुंदर दृश्य। दिन साफ सफाई का काम हमेशा चलता रहता है। और एक गुजारिश और करूँगा, यहाँ पे नहाने वालों को, खास करके जो स्नान करते हैं उनके लिए थोड़ा सा पानी से दूर रहे भाई साहब। हुनरबाजों को भी हमने डूबते हुए देखा है, कृपया करके थोड़ा सा पानी से दूर रहिए। अगर आपको तैरना भी आता है तो तैरने की एक सीमा होती है। 2 पोट लगा लो, बाहर निकल जाओ, 3 लगा लो, बाहर निकल जाओ। लेकिन आप पोटे पर पोटे मारे जाओगे तो शरीर का भी नुकसान होगा, पानी का भी नुकसान होगा, और जब आपका शरीर ढीला पड़ जाएगा, शरीर स्वीकार नहीं करेगा, तब भाई साहब आपको कोई नहीं बचा पाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, सावधान रहें, सचेत रहें, जागरूक रहें। ये देखिए टूरिस्ट कितने आए। टूरिस्ट नहीं नहाते यहाँ पे, बिल्कुल नहीं नहाते। टूरिस्टों को पता है कि भाई साहब हम राम भरोसे यहाँ आए हैं, वापस घर पे भी जाना है। तो कृपया करके ना झील के पास गंदगी करें। ये देखिए ऐसी गंदगी लोग फेंक के जाते हैं जो सुबह सुबह हमारे, हालांकि कल बहुत तेज़ हवा चली थी, हो सकता है हवा की वजह से अंदर गई हो, लेकिन फिर भी ध्यान रखें। हमारा अपना शहर है, अपना अपना खूबसूरत शहर है, इसको और खूबसूरत बनाने के लिए पूरा प्रयास करें। आप सभी की जो मोहब्बत प्रेम मिल रहा है वो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप सभी जुड़े रहेंगे और हम अपने शहर के लिए कुछ करते रहेंगे, कुछ नया, कुछ अनोखा। स्वच्छ भारत, स्वच्छ अभियान याद रखेगा हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत।